जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट ने जो अग्निपथ की स्कीम चलाई है उसके ऊपर देश में काफ़ी बवाल हो रहा है। सबको अपना करियर खतरे में नज़र आ रहा है। लेकिन क्या किसी ने देश के करियर के बारे में भी सोचा है? देश का भी करियर होता है। आज दुनिया की हालात, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान और अदर कंट्रीज को देख लो। हर कोई देश अपना रक्षा बजट बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहा है। तो इसके लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? प्लस जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, तो अमेरिका जैसे देश यूक्रेन को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है, हर हथियार मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, उन हथियारों को चलाने वाला कौन मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में जो ये अग्निवीर होंगे देश के अंदर, वही तो चलाएंगे, वही तो काम आएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ऐसी स्थिति चाइना कभी भी पैदा कर सकता है। तो उसके लिए हमारी पहले से भविष्य की क्या तैयारी है? उसके लिए ये स्कीम बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको 24 साल की उम्र में ट्रेन करके, और गवर्नमेंट उसके ऊपर करोड़ों खर्चा करेगी, और आपको 24 लाख का मालिक भी तो बना रही है। प्लस जो ये रिटर्न आएंगे सोल्जर्स, वो एक वेल डिसिप्लिन नागरिक देश में हर कोने कोने में रहेंगे। तो उसका भी देश के लिए एक फायदा ही है, क्योंकि इंडिया में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। दूसरा मैं बोलूँ, क्या हम एक क्लास में पढ़े हुए 30-35 छात्र, क्या सारे वकील या सारे डॉक्टर बने हैं? नहीं ना। तो हर कोई अपना काबिलियत के मुताबिक बनता है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। तो सेना में भी सभी अपना जले तो जाते हैं, लेकिन काबिलियत सबकी एक जैसी नहीं होती। इसीलिए आप अपने आप को 75% में क्यों गिन रहे हो? अपनी काबिलियत दिखाओ, अपना दमखम दिखाओ, और हो जाओ 25% में शामिल। किसने रोका है? दूसरा, आज इंडिया में अक्सर देखा गया है, गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाए, यदि गवर्नमेंट कुछ ना करे तो इस गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, और करती है तो उसकी 100 बुराइयां गिना दी जाती है। उस स्कीम की कोई भी विपक्ष ऐसा है आज तक कि गवर्नमेंट की किसी स्कीम की अच्छाइयों के बारे में जनता को बताया हो? क्यों बताएंगे भाई? वो उन्होंने तो अपनी रोटी सेकने से मतलब है। लेकिन आप तो समझदार हो कि किस बात को मानना है और किस बात को नहीं मानना है। इसका फैसला तो आप भी कर सकते हो। दूसरा, यदि आप इस स्कीम से खुश नहीं हैं, तो फिर आप भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। इंडिया का भूतकाल उठा के देख लो। 800 साल की मुगलों की गुलामी है, 150 साल की अंग्रेजों की गुलामी है, और ऐसा ही चलता रहा। तो ऐसी स्कीम के विरोध में हम जा रहे हैं, और देश का ही नुकसान कर रहे हैं। देश की सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। मेरे भाई, एक बात बता दूं, सरकारी संपत्ति किसी के बाप की जागीर नहीं है। हर एक नागरिक का तिनका तिनका उसमें शामिल है। उसको बर्बाद करने का हक आपको दिया ही किसने है? विरोध दिखाना है तो और भी तरीके हैं, उस तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। ये सरकारी संपत्ति का सर्वनाश ना करे। और फिर इतनी सारी गुलामी का इतिहास तो है ही हमारा। अब कुछ साल चाइनीज गुलामी के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि चाहते तो वही हो आप। तो सोचो मेरे भाई, किसका विरोध करना है और किसका नहीं करना है, फैसला आपके हाथ में है। उम्मीद है कि कुछ समझ गए होंगे। नहीं समझे तो भविष्य आपको दिखाई दिया मैंने। धन्यवाद। जय हिंद।